Hello everyone, I am Dr. Anshu Mittal. I am a gynecologist and obstetrician working at Ramana Hospital in Ludhiana. I have an experience of 22 years in my field. आज मैं आपसे बात करूंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक मतलब दूसरी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जब प्रेगनेंसी यूट्रस में ना ठहर के उसके बाहर कहीं ठहर जाए, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। 1 to 2% प्रेगनेंसीज में ये हो जाता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है? मोस्ट कॉमनली ये फेलोपियन ट्यूब में होती है, पर कभी कभी इसके अलावा ओवरी में, यूट्रस के मुंह पे यानी सर्विक्स पे, प्रीवियस अगर सिजेरियन हुआ है उसके स्कार पे, या रेयरली इन सब चीज़ों से बाहर पेट की किसी भी ऑर्गन में जाके हो सकती है। मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर जाती है जब एक्टोपिक की प्रॉब्लम अराइज होती है। एक नॉर्मल फिनोमिना में एग बनता है हमारी ओवरी से और वो ट्यूब के द्वारा यूट्रस तक जाता है। नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब में होता है, और नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये ट्रैवल करता है यूट्रस में और वहाँ पे ग्रो करना शुरू करता है। पर अगर ट्यूब डिजीज है या वो मुड़ी हुई है तो ये एग ट्रैवल नहीं कर पाता और ये ट्यूब में ही फंस के वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है। क्योंकि ट्यूब की ब्लड सप्लाई कम है और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी भी यूट्रस की जितनी नहीं होती, तो थोड़ी सी ग्रोथ के बाद ट्यूब रप्चर कर सकती है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट बन जाता है। लकीली विद गुड डायग्नोसिस एंड अर्ली विजिट टू डॉक्टर ये प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। तो इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हैं? सबसे पहले कुछ सिम्टम्स तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं कि माइल्ड पेन एब्डोमेन है, पर अगर ये पेन एब्डोमेन आपकी स्पॉटिंग या वजाइनल ब्लीडिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलिए, इसमें एक्टोपिक हो सकती है। कभी कभी पेशेंट कहता है फेंटिंग अटैक्स हो रहे हैं, गिडीनेस हो रही है, लोअर एब्डोमेन में एक साइड पे ज़्यादा पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है, ये सारे वार्निंग साइंस हैं एक्टोपिक के। तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए। उसमें एक अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंफर्म कर ली, एंड 6 वीक्स पे हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम फीटस की लोकेशन और हार्ट बीट दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक 6 वीक्स का जो अल्ट्रासाउंड है वो ज़रूर करवाना चाहिए ताकि एक टॉपिक को रूल आउट कर सकें। अगर पेशेंट क्लिनिकली हमें लग रहा है कि उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो अल्ट्रासाउंड में 90% ही पता चल जाता है, और हम एक ब्लड टेस्ट होता है बीटा एचसीजी वो भी करवा सकते हैं, उससे भी ये डायग्नोसिस और फर्म हो जाता है। रिसेंट टाइम्स में एक्टोपिक का इंसिडेंस का थोड़ा बढ़ गया है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेल्विक इन्फेक्शन, ट्यूब्स का इन्फेक्शन। ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण वो थोड़ा सा टॉर्चर्स हो जाती हैं, थोड़ी मुड़ जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और एग उनमें से ट्रैवल नहीं कर पाता। दूसरा कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, टीबी जेनाइटल ट्रैक्ट की। और तीसरा जो हार्मोनल पिल्स हम लेते हैं, ये आई पिल वगैरह लेते हैं, इन सब से भी एक्टोपिक का चांस बढ़ गया है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट इसका मेडिकली भी हो सकता है और सर्जिकली भी हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर पेशेंट उसमें फिट होता है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन से ट्रीट किया जाता है। इसके अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, सिंगल इंजेक्शन से भी काम चल जाता है, कभी कभी 4 इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। बट इसका एक क्राइटेरिया है कि इसमें बीटा एचसीजी हार्मोन लेवल है वो तकरीबन 5000 से नीचे होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी का साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए, ट्यूब अनरप्टेड होनी चाहिए। इसमें पेशेंट को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है और बार बार लेबोरेटरी में अपना हार्मोन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए आना पड़ता है। ये पेशेंट जो है मोटिवेटेड होना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप पे आने को तैयार होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल है और उसकी ट्यूब फट चुकी है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कंपलसरी हो जाता है। सेकेंडली, अगर वो पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा तो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। सर्जरी मोस्टली आजकल लैप्रोस्कोपिकली की जाती है, दूरबीन द्वारा ही की जाती है, अनलेस पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया है या जैसे उसका ब्लड प्रेशर कम है, उसका हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है तो ओपन सर्जरी की जाती है, नहीं तो ज़्यादातर आजकल लैप्रोस्कोपिकली ये ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें अगर ट्यूब पूरी तरह फट चुकी है और उसका रिपेयर मुश्किल है तो सेल्पेंजेक्टमी की जाती है, यानी कि ट्यूब को निकाल दिया जाता है। कभी कभी पेशेंट्स बहुत एंक्शस होते हैं और वो चाहते हैं कि ट्यूब को बचा लिया जाए, तो ऐसे में अगर ट्यूब को डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ था तो ट्यूब को ऊपर एक इंसिजन देके उसके कंटेंट्स को निकाल के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस टेक्निक को सेल्पेंजोस्टमी बोला जाता है, पर इसमें रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड कंडीशन ऑफ द ट्यूब, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ सेल्पेंजेक्टमी।
फ्यूचर प्रेगनेंसी, इन पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है कि उनको दोबारा नेक्स्ट टाइम भी एक्टोपिक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पोस्ट सर्जरी वो अपना एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करें, 3 मंथ्स के गैप पे वो दोबारा ट्राई करें और नेक्स्ट टाइम वो अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि उनका एक्टोपिक रूल आउट हो सके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई video, then please like and subscribe, and if you have any doubts, that you can comment in the section below.